हेलो गाइस, तो चलिए अब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड sklearn। यहाँ पे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करेंगे। उसके बाद हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे बाय यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी, रैंडमाइज सर्च सीवी, और इसके साथ हम लोग क्रॉस वैलिडेशन का टेक्निक्स भी स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम लोगों को कौन सा डेटा सेट लेने वाले हैं। अब इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक डेटा सेट लूँगा जिसको हम लोग बोलते हैं sklearn.datasets import load iris, है ना। तो यहाँ पे जो ये डेटा सेट है ये बेसिकली आइरिस डेटा सेट है और इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। इस डेटा सेट में जो हमको डेटा मिलता है पहले बात उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख देता हूँ डेटा सेट इज इक्वल टू लोड आइरिस डेटा सेट और इसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये डेटा सेट जो आइरिस डेटा सेट है वो लोड हो जाएगा डेटा सेट के अंदर। अब जैसे हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अगर मैं ये डेटा सेट डॉट कीज़ लिख दूँ, है ना, या यार सिर्फ डेटा सेट को डिस्प्ले कर दूँ, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकल आते हैं। जैसे आपके पास डेटा है 4 इनपुट फीचर्स के साथ, उसके बाद आप प्रॉब्ली नीचे जैसे जाएंगे, ये आपका टारगेट फीचर है तो ये आपका टारगेट की के साथ होगा। उसके बाद आपका टारगेट नेम में क्या क्या है, मतलब आपके 3 टाइप्स के आइरिस फ्लावर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। तो इन शॉर्ट अगर मेरे को पूरा डिटेल्ड डिस्कशन दिखाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट डेटा सेट डॉट DESCR, राइट। तो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो डेटा सेट है उसको बोलते हैं आइरिस प्लांट्स डेटा सेट। मेन एम या डेटा सेट का ये होगा कि जो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसमें वो है सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर, सेपल विड्थ इन सेंटीमीटर, पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर, पेटल विड्थ इन सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन दिस 4 इनपुट्स हमको प्रेडिक्ट करना है कौन से टाइप का फ्लावर है, क्या आइरिस सेटोसा है या आइरिस वर्सिकलर है या आइरिस वर्जिनिका है। तो इसमें से हम लोग ये 3 से बेसिकली हमको प्रेडिक्शन करना है ये 4 इनपुट लेके, है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा इंडिपेंडेंट फीचर्स है वो है ये 4 फीचर्स और जो आपका आउटपुट है वो है क्लास, और उसमें हमको प्रेडिक्ट करना है क्या वो फ्लावर आइरिस सेटोसा है या आइरिस वर्सिकलर है या आइरिस वर्जिनिका है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये डेटा सेट कहाँ से लिया हुआ है आप पूरा का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। क्रिएटर जो इनके है वो है RA फिशर। तो यूजुअली जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना कोई भी एल्गोरिथम, तो ऐसे टाइप के डेटा सेट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है sklearn में, है ना। तो इसको प्रॉब्ली देखना चाहिए आपको। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग ये डेटा सेट का ना एक डेटा फ्रेम बना देते हैं और उसको बाद में हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट फीचर्स में कन्वर्ट करके स्पेसिफिकली हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहली बात तो लिख देंगे फ्रॉम, उससे पहले मैं इंपोर्ट पांडास कर देता हूँ, पांडास SPD, और मैं नेक्स्ट वाला जो इंपोर्ट करने वाला हूँ उसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट numpy एज NP। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला डेटा सेट होगा उसको हम लोग लिख देते हैं DF, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं PD.data_frame। और ये स्पेसिफिक डेटा फ्रेम में हम लोगों को क्या क्या वैल्यूज़ लेना है, क्या क्या चीज़ लेना है। तो पहली बात तो हम लोग ले लेंगे डेटा सेट डॉट डेटा, क्योंकि अगर आप प्रॉब्ली यहाँ जाके देखेंगे और यहाँ पे मैं जब डेटा सेट डॉट कीज़ लिख देता हूँ तो ये स्पेसिफिकली आपका डेटा सेट कहाँ पर प्रेजेंट है, वो बेसिकली प्रेजेंट है आपके ये डेटा की में, है ना। उसके बाद जो टारगेट अवेलेबल है आपका ये वाला इसमें अवेलेबल है, टारगेट का नाम, फीचर का नाम, ये सारे कीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। तो डेटा सेट डॉट डेटा जब लिखता हूँ तो पूरे वो 4 फीचर्स मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, कॉलम्स ले लेता हूँ और कॉलम्स में मैं लिख देता हूँ डेटा सेट डॉट फीचर नेम्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और ये मेरा हो गया df.head। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। अब इसके अलावा हमारे पास जो आउटपुट फीचर है वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। तो आउटपुट फीचर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ही से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर्स में डिवाइड कर दूंगा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स। अब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मार्कडाउन बना देता हूँ। ये हो गया मेरा X, और X में मेरे को स्पेसिफिकली क्या लेना है, ये पूरा का पूरा जितना भी DF है ये मेरा हो गया इंडिपेंडेंट फीचर्स। Y में मैं स्पेसिफिकली लिख दूंगा मेरा डेटा सेट डॉट टारगेट, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा सेट डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट फीचर, है ना। तो अगर मैं जाके Y देखूँ तो ये हो गया मेरा वैल्यूज़।
आउटपुट जैसे 0 1 2 हम जैसे हम लोग ने लिखा है। बट इससे पहले ना, सिंस हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक काम मैं डेफिनेटली करूँगा। मैं सिर्फ अभी के लिए ना, अभी जितना हम लोग ने पहले तो समझा था कि बाइनरी क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कैटेगरी सिर्फ 0 और 1 लेते हैं। 2 कैटेगरीज बाद में लेंगे जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से मल्टी कैटेगरी वेरिएबल्स या मल्टी कैटेगरी आउटपुट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रॉब्ली आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स एंड वाई तो बना दिया, बट मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे ना, डी एफ ऑफ टारगेट वेरिएबल बना देता हूँ एक और इसको असाइन कर देता हूँ डेटा सेट डॉट टारगेट में। ठीक है, और जाके अब मैं देखूँ डी एफ डॉट हेड, तो पहली बात तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, इसको एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास टारगेट फीचर भी है। अभी के लिए मैं ये वाला रो हटा ही देता हूँ क्योंकि मेरे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये रो जहाँ पे मैंने वो मैसेज लिखा था। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट। अब सिंस पहले हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन सॉल्व करेंगे तो मेरे आउटपुट कैटेगरी में सिर्फ 0 और 1 आना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं डेटा सेट डॉट टारगेट में देखूँ तो यहाँ पे मेरे 3 कैटेगरीज है, 0 1 2, है ना, 0 1 2। तो यहाँ पे मेरे स्पेसिफिकली 3 कैटेगरीज है, राइट। तो अभी बाइनरी क्लासिफिकेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम सिर्फ आउटसाइड जो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो सब 0 और 1 के लिए लेंगे। बाद में हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करने की कोशिश करूँगा कि मेरे को सिर्फ बाइनरी कैटेगरीज लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी एफ ऑफ टारगेट इज नॉट इक्वल टू 2। तो जब नॉट इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ तो मेरे पास जितने भी 0 और 1 कैटेगरीज है वो सबके रोज आ जाना चाहिए। तो उसको आने के लिए मैं लिख देता हूँ डी एफ उसके ऊपर। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा मैं, तो देखिए मेरे जो आउटपुट कैटेगरीज के हिसाब से जो 0 और 1 है वो सारे डेटा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो ये मैं जाके डी एफ अंडरस्कोर कॉपी में सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो हम लोग ये वाला इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी एफ अंडरस्कोर कॉपी डॉट हेड कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट वैल्यू 0 नहीं तो 1 आएगा अगर आप डी एफ अंडरस्कोर कॉपी डॉट टेल में देखेंगे। इसका मतलब मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आउटपुट कैटेगरी में ना सिर्फ 2 ही वैल्यूज होना चाहिए, तभी वो बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर में डिवाइड कर देंगे, डिपेंडेंट फीचर में डिवाइड कर दे देंगे। तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन बना देता हूँ इसको, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे पहली बात तो x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू में मैं लिख दूंगा df डॉट आई लॉक, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड्स एंड फ्रॉम ऑल द कॉलम्स लास्ट कॉलम हम लोग हटा देंगे। और फाइनली y इज इक्वल टू df डॉट आई लॉक, यहाँ पे देखिए सारा रोज और उसके बाद सिर्फ लास्ट वाला कॉलम में डिपेंडेंट फीचर जैसा बनाऊंगा। तो ये रहा हो गया मेरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फीचर। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ने डिवीजन कर लिया है। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन हम इंपोर्ट कर देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, सॉरी नॉट मॉडल सिलेक्शन, ये होगा लीनियर मॉडल। तो हम लोग जाके इंपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में हम लोग ने देख चुका है, सारा चीज़ देख चुके हैं। अगर आपको डिटेलिंग में जाना है तो आप जस्ट सर्च करिएगा sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पे आपको लीनियर मॉडल के अंदर ये सारा चीज़ दिखेगा और यहाँ पे जो जो इम्पॉर्टेंट फिट मेथड है वो सारा चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। अभी इनिशियली हम लोग ने सिर्फ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, अभी क्रॉस वैलिडेशन अभी नहीं करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो इनिशलाइज कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लासीफायर। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्लासीफायर डॉट फिट। जैसे मैं फिट लिखता हूँ ये बेसिकली ट्रेन हो जाएगा मेरे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा के लिए। अब आपको पता है मेरे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन तो नहीं है, मेरे पास एक्स और वाई है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और आई होप आपको पता होगा, अभी तक हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ कोड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के हिसाब से सारा का सारा एक्स कॉमा वाई, टेस्ट साइज 0.33 और जो भी है मेरा 33% का ले दिया। इंस्टेड ऑफ 33% ना मैं 20% ही ले लेता हूँ जस्ट टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैंने क्लासीफायर बना दिया
और मैंने फाइनली फिट कर दिया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो गाइज जैसे मैंने क्लासीफाई डॉट फिट लिखा, अब मेरा मॉडल ट्रेन हो गया है अपने ट्रेनिंग और डेटा के साथ। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, राइट। अब प्रेडिक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ प्रेडिक्शन। अभी बाय डिफॉल्ट जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। अब आने वाले स्टेप में हम लोग स्पेसिफिकली क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज़ करेंगे और उसके साथ क्रॉस वैलिडेशन भी यूज़ करेंगे। अभी फिल वक्त प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई प्रेड इज इक्वल टू क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, है ना, डॉट प्रेडिक्ट। और ये प्रेडिक्ट में हम लोग बेसिकली डाल देंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डेटा और फाइनली हमारा जो वैल्यू है वो बेसिकली हो जाएगा वाई अंडरस्कोर प्रेड। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज, अच्छा एक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे हमको डी एफ अंडरस्कोर कॉपी लिखना था, राइट। हम लोग ने डी एफ लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी एफ अंडरस्कोर कॉपी, यहाँ भी हम लोग लिख देंगे डी एफ अंडरस्कोर कॉपी। अब देखिए ये जो स्प्लिट करने टाइम ना बड़ा सा ब्लंडर कर दिया मैं, क्योंकि जो डी एफ अंडरस्कोर कॉपी में है ना, हम लोगों को टारगेट वेरिएबल 2 का नहीं लेना है, बट हम लोग ने पहले ही डी एफ यहाँ ले लिया था, तो इसलिए आपको यहाँ आउटपुट 2s भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। वो कैसे आउटपुट 2 आ रहा है, कैसे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन सॉल्व हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको बोलते हैं वन वर्सेस रेस्ट, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिए और जाके अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, अब ये कर दिया और क्लासीफायर एक्स टेस्ट में कर दिया। अब देखिए जो मेरा वाई प्रेड आ रहा है ना, वो 0s and 1s आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो 2 क्यों आया था, क्योंकि मैं डायरेक्ट डीएफ से ही लास्ट का इंडिपेंडेंट फीचर निकाला था, डीएफ अंडरस्कोर कॉपी से नहीं निकाला था। डीएफ अंडरस्कोर कॉपी में आउटपुट कैटेगरी जो 2 का था ना, वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्रेडिक्शन निकला। अब हम लोग ने बहुत सारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर, ये सब चीज़ देखा था, राइट। तो मैं लिख देता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला वैल्यूज जो हमको ढूंढना है वो उसको होता है प्रिसीजन रिकॉल, बट वो प्रिसीजन रिकॉल के बदले ना मैं बेसिकली सर्च करूंगा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमको प्रिसीजन रिकॉल और एफ स्कोर तीनों का वैल्यू मिल जाता है। अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे ढूंढते हैं, तो आप प्रॉब्ली आपको इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, सॉरी फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर, ये सारा चीज sklearn.matrix में होता है। और फाइनली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कॉमा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे लाइब्रेरीज हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हमको बेसिकली 2x2 वाला कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मिल जाता है। एक्यूरेसी स्कोर से हमको एक्यूरेसी मिल जाता है कि मेरे वाई प्रेड और वाइट टेस्ट, देखिए जो मेरा ये वाई प्रेड है वो मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू, और ये वाई अंडरस्कोर टेस्ट है जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ये सब सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। पहली बात तो मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डाल दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा वाई अंडरस्कोर प्रेड कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। और मैं दूसरा जो प्रिंट करता हूँ वो है एक्यूरेसी स्कोर और यहाँ पे डाल देता हूँ वाई अंडरस्कोर प्रेड वाई अंडरस्कोर टेस्ट। और तीसरा जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ वो है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ भी मैं 2 वैल्यू दूंगा, दैट इज वाई अंडरस्कोर प्रेड वाई अंडरस्कोर टेस्ट। अब इन दोनों के हिसाब से हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट होगा। एक्यूरेसी स्कोर आपको पता है टीपी प्लस टीएन करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, है ना। तो वो सारा फॉर्मूलाज हम लोग ने डिस्कशन कर लिया अपने पुराने वीडियोस में। तो जब जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आपका जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है टेस्ट डेटा का बहुत ही अच्छा आया है। इसका मतलब बहुत ही क्लियरली मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर पाया है। एक्यूरेसी जो है 100% है टेस्ट डेटा का, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी प्रॉब्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं एक्सट्रेन डेटा का और उसके हिसाब से आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, जहाँ पे आपको प्रिसीजन का वैल्यू, रिकॉल का वैल्यू, F1 स्कोर का वैल्यू बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है, राइट, 100%। तो इस तरीके से हम लोग ने ये सारा का सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिया है। ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके हिसाब से हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया है। तो गाइज आई होप आप लोगों को पता चल गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं।
हम लोग ने इसका थ्योरी भी डिस्कशन किया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दिखाना है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ना प्रेडिक्शन बोल के मेथड तो है, बट इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रॉब। इसका मतलब ये बेसिकली हमको प्रेडिक्ट करके दिखाएगा और बताएगा प्रोबेबिलिटी हर एक क्लास का कितना है। ठीक है, अगर अगर आप ये प्रेडिक्ट मेथड देखेंगे ना और इसमें क्या डिफरेंस है, लेट्स से कि मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट डेटा पॉइंट इन एक्स टेस्ट टू बी द 0th क्लास इज 0.001%। ठीक है, और 0.001% मतलब अराउंड 0.11%। ठीक है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट डेटा पॉइंट टू बी द फर्स्ट क्लास इज 99%। तो इसीलिए जो आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वो होगा 1, है ना। ऐसे ही आप सेकंड वाले का देखिए किसका प्रोबेबिलिटी हाई है, तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोबेबिलिटी हाई है, तो इसका आउटपुट भी आपको स्पेसिफिकली 1 मिल रहा है। चलिए दूसरा वाला सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं जो फोर्थ वाला डेटा पॉइंट है ना उसका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्लास के लिए ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द सेकंड क्लास, है ना। 0th क्लास का ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट क्लास। ठीक है, मैं कैटेगरी वाइज में बात कर रहा हूँ तब। तो इसका जो आउटपुट होगा ये होगा 0th कैटेगरी, तो इसीलिए आपको 0th कैटेगरी मिल रहा है फोर्थ वाला। ठीक है, तो इसको दो फंक्शन को आप बेसिकली यूज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रॉब है। अगर आपको डायरेक्टली क्लास चाहिए जो आउटपुट आ रहा है तो आप डायरेक्टली डॉट प्रेडिक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और हम लोग बात करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का, क्योंकि देखिए हम लोग ने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। हम लोग ने कोई पैरामीटर्स के साथ हम लोग बेसिकली खेले नहीं है, राइट। इधर तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट वाला टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड सर्च सीवी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ग्रिड सर्च सीवी। अब इसमें हम लोग ग्रिड सर्च को भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्रॉस वैलिडेशन को भी यूज़ कर रहे हैं। दोनों को कंबाइन करके हम लोग स्पेसिफिकली प्रॉब्ली हम लोग सबसे बेस्ट पैरामीटर जो sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होगा वो वाला पैरामीटर सेलेक्ट करने लगवाएंगे। ठीक है, तो इसमें यूजुअली आपको दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ता है। वन है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ग्रिड सर्च सीवी। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ मॉडल का पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम लोग ग्रिड सर्च सीवी ना मल्टीपल मॉडल्स के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे जाएंगे वो देखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ग्रिड सर्च सीवी कर लिया। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो इंपोर्ट करना चाहता हूँ वो है वार्निंग्स। बहुत सारे वार्निंग्स आते हैं जब हम लोग बेसिकली ये टाइप का ग्रिड सर्च सीवी चलाते हैं, तो मैं यहाँ पे फिल्टर वार्निंग्स कर देता हूँ और इसको स्पेसिफिकली मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग और इग्नोर। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब हम ग्रिड सर्च सीवी इनिशलाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको जो पहला पैरामीटर होता है वो एस्टिमेटर देना होता है। एस्टिमेटर मतलब मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पैरम ग्रिड। अब ये पैरम ग्रिड क्या है, अगर मैं जाके sklearn ग्रिड सर्च सीवी सर्च करूं, ठीक है, ग्रिड सर्च सीवी सर्च करूं, तो आप यहां पे देख पाइएगा जो मेरा फर्स्ट पैरामीटर वो एस्टिमेटर है, जो सेकंड पैरामीटर है वो है पैरम ग्रिड। तो पैरम ग्रिड में हम लोग स्पेसिफिकली पैरामीटर्स देते हैं इस स्पेसिफिक मॉडल का। ठीक है, और यहां पे कौन कौन सा पैरामीटर देंगे, हम लोग पेनल्टी दे सकते हैं, या हम लोग सी का वैल्यू दे सकते हैं, या हम लोग सॉल्वर का वैल्यू दे सकते हैं विथ मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। यहाँ पे जो पैरामीटर हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो मैं पैरामीटर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो पैरामीटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डिक्शनरी बनाऊंगा। पहली बात तो जो मेरा पैरामीटर का नाम होता है उसके नाम से कोलन, और यहां पे जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, राइट। अगर आपको जैसे आप यहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखते हैं, पेनल्टी में ना 4 वैल्यूज हो सकता है, 4 वैल्यूज में कोई एक वैल्यू आपको यूज करना है आपके डेटा सेट के हिसाब से जिसका मॉडल एक्यूरेसी सबसे हाई होगा। तो तब मैं यहां पे ट्यूपल यूज करूंगा। ठीक है, और ट्यूपल में मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा पहला वाला पैरामीटर है मेरा L1, दूसरा वाला पैरामीटर है मेरा L2, आपको ये भी चेक करना है, तीसरा वाला पैरामीटर है आपका इलास्टिक नेट। तो आपको ये 3 स्पेसिफिक पैरामीटर यूज करना है, और जो चौथा पैरामीटर है आपका नन। तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पैरामीटर्स में ना पेनल्टी में ना ये 4 में से कोई एक पैरामीटर आना चाहिए। ठीक है, और वो आपको ग्रिड सर्च से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके लाना है। ठीक है, जो भी पैरामीटर का एक्यूरेसी हाई होगा तो हम लोग वो वाला लेंगे।
जो सेकेंड वाला इसके अलावा देखिए ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया। अब मैं सेकेंड पैरामीटर भी दे सकता हूं। सेकेंड पैरामीटर में क्या लूंगा, लेट्स कंसिडर सी वैल्यू। अब सी वैल्यू जो है मेरा यहां पे कैपिटल सी। अब सी वैल्यू जो है, सी क्या है, 1/λ है, जैसे मैंने वो आपको डिस्कशन किया था। अब सी का वैल्यू 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। इसीलिए मैं सी का वैल्यू ना एक रेंज के हिसाब से देता हूं 1,10। ठीक है, तो यहां पे जब मैं लिस्ट के फॉर्मेट में 1,10 दे रहा हूं तो ये बेसिकली एक रेंज कंसिडर करेगा। ठीक है, या वो बेसिकली कंसिडर कर सकता है कि इन दोनों में से कौन सा, सॉरी नॉट रेंज, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू यूज करना है। इसका मतलब अगर मैं 20 कर दूं तो मैं यहां पे क्या दे दिया, सी में ये 3 वैल्यू दे दिया 1, 10, 20। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू से बेसिकली कंपेयर करेगा और देखेगा कौन सा कॉम्बिनेशन ये दोनों पैरामीटर का सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं ये पैरामीटर्स को। अब जाएंगे हम लोग ग्रिड सर्च सीवी में। अब ग्रिड सर्च सीवी में जो पैरामीटर होता है उसको एस्टिमेटर बोलते हैं। अब एस्टिमेटर में हम लोग डालेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसका मॉडल का नाम है क्लासिफायर, है ना, जो क्लासिफायर मॉडल हम लोग ने यहां पर यूज किया था, है ना। तो यही क्लासिफायर, क्योंकि यहां पे कोई पैरामीटर हम लोग स्पेसिफिकली नहीं लिए, जो डिफॉल्ट है वही लिए, है ना। तो यहां पे पहली बात तो हम लोग ने पैरामीटर डाल दिया। अब सेकेंड चीज जो यहां पे हम लोग डालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पैरम ग्रिड। पैरम ग्रिड में हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे अपना पैरामीटर्स, है ना। ये सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 2 ही पैरामीटर लिया जस्ट आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे 3 भी पैरामीटर ले सकते हैं, आप सॉल्वर भी ले सकते हैं। इस सॉल्वर का आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। अगेन उसको भी अगर आप ट्यूपल में डालेंगे तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और इनमें से सबसे जो बेस्ट होता है, जो ज्यादा एक्यूरेसी देता है, वो वाला आप अपने आप ही एक ग्रिड सर्च सीवी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने दे दिया पैरामीटर का पैरामीटर ग्रिड, जस्ट दिखाने के लिए मैंने 2 ही पैरामीटर्स लिया है। आप कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। और थर्ड पैरामीटर जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रिड सर्च सीवी में, वो होता है क्रॉस वैलिडेशन। तो लेट्स से कि मैंने क्रॉस वैलिडेशन 5 दिया है यहां पे, और ये वाला चीज को मैं बेसिकली एक वेरिएबल बना देता हूं CLF बोल के, और इसको हम कर देंगे अ फिट ऑन एक्सट्रेन वाई ट्रेन। अब देखिए, जो मैं एक्सट्रेन दे रहा हूं ना यहां पे, अब ये एक्सट्रेन क्या करेगा, और डिवाइड कर देगा एक्सट्रेन और वैलिडेशन डेटा में, है ना, और उसके हिसाब से ये फिट करेगा, क्योंकि यहां पे मैंने दिया है क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू 5। तो यहां पे जो है, यहां होता है स्प्लिटिंग ऑफ ट्रेन टेस्ट डेटा, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ ट्रेन डेटा टू वैलिडेशन डेटा। ठीक है, तो जब मैं यहां पे एग्जीक्यूट कर दिया तो देखिए मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन गया। ठीक है, और ये सारा जो CLF है, जितने पैरामीटर्स है, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। अब आपको सबसे बढ़िया, अब इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा अगर आपको पता लगाना है तो आप लिखिए CLF.best params। तो यहां पे देखिए इन सब कॉम्बिनेशन से ना, उसने जो C का वैल्यू लिया है वो है 1 और पेनल्टी का वैल्यू लिया है L2। ठीक है, तो जब आपको ये कॉम्बिनेशन पता चल गया, अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्विकली अपना क्लासिफायर फिर से बना सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, और यहां जो आपको वैल्यू देना है, एक है C, ठीक है, एक है C इज इक्वल टू, और यहां पे आप वैल्यू दे सकते हैं 1, कॉमा आप जो नेक्स्ट वाला वैल्यू दे सकते हैं वो है पेनल्टी। अब पेनल्टी में आप स्पेसिफिकली L2 रेगुलराइजेशन यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने जाके एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को फर्स्ट सबसे बेस्ट पैरामीटर तो मिल गया, तो मैं अब जाऊंगा और फिट कर दूंगा अपने एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन में। अब जब मैं यहाँ फिट कर देता हूँ एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन में, तो ऑब्वियसली मैं इसके बाद क्या करूंगा, एक्यूरेसी चेक करूंगा ना। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए मैं सारा का सारा चीज़ यही लिख देता हूँ। ये मेरा वाई पीरियड हो गया फॉर द प्रेडिक्शन। ठीक है, और प्रेडिक्शन लेने के बाद मेरे को क्या करना है, ये सारा का सारा चीज़ फिर से कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ भी मेरे को ऑलमोस्ट 1 ही आ रहा है, बट ये चेंज होगा जब हमारा बहुत ही बड़ा डेटा सेट होता है। हम लोग एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी करेंगे इसके बाद, जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मॉडल अच्छा एक्यूरेसी दे ही रहा था, बट ग्रिड सर्च सीवी से मैंने ये भी बता दिया कि आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं। यूजुअली जब आपके पास बहुत ही बड़ा डेटा सेट होता है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा पॉइंट्स होता है, तो आपका एक्यूरेसी जो स्कोर आता है ना नॉर्मल मॉडल से, जहाँ पे आप कोई पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। ये हो गया ग्रिड सर्च सीवी का। अब रैंडमाइज सर्च सीवी भी है हम अपने पास, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ रैंडमाइज सर्च सीवी। ठीक है, रैंडमाइज सर्च सीवी के लिए आप कुछ नहीं करिएगा, आप बस लिखिएगा sklearn रैंडमाइज्ड सर्च सीवी, और जब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज़ हैं रैंडमाइज सर्च सीवी का। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, वही सेम टाइप का पैरामीटर्स। क्या क्या होता है, एस्टिमेटर, पैराम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर्स ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, तो मैं ये 3 स्पेसिफिक पैरामीटर्स के साथ आप रैंडमाइज सर्च सीवी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो कर दूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट रैंडमाइज सर्च सीवी, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा CLF रैंडम अंडरस्कोर CLF, और इसको मैं इनिशलाइज कर दूंगा रैंडमाइज सर्च सीवी में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन इनिशलाइज कर देता हूँ। ठीक है, पैरम जो मेरा है पैरम डिस्ट्रीब्यूशन को मैं असाइन कर देता हूँ मेरे पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, और जो मेरा n नंबर्स ऑफ आइट्रेशन है वो बेसिकली 10 है बाय डिफ़ॉल्ट, और क्रॉस वैलिडेशन यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया ये चीज़, आपको वर्किंग पता है कि रैंडमाइज सर्च सीवी कैसे काम करता है, तो आप यहाँ पे बेस्ट पैरम निकाल सकते हैं। सॉरी, उससे पहले मैं फिट कर देता हूँ ऑन माई एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन डेटा। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा यहाँ पे आ गया रैंडम अंडरस्कोर CLF डॉट बेस्ट पैरम्स। तो बेस्ट पैरम्स जैसे करूँगा तो देखिए यहाँ पे पेनल्टी जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो रैंडमाइज सर्च सीवी ने सेलेक्ट किया है, पेनल्टी नन, C = 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे रिग्रेशन, और यहाँ पे हमेशा याद रखिए बाय डिफॉल्ट है ना, यहाँ पे n अंडरस्कोर आइट्रेशन = 10 हो रहा है, मतलब सिर्फ 10 ही आइट्रेशन ये सेलेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ये आइट्रेशन 100 कर देते हैं, क्योंकि ग्रिड सर्च सीवी में तो सारा कॉम्बिनेशन दिखता है, यहाँ पे आप फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये हो गया बेस्ट अंडरस्कोर पैरम्स। अब आगे आप क्या कर सकते हैं, आप एज एन इंटरनल असाइनमेंट लीजिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आप प्रॉबेबली क्रिएट करिए। ठीक है, विद दिस पैरामीटर्स। ठीक है, और उसके बाद आप एंड चेक एक्यूरेसी। तो आई होप सेम ग्रिड सर्च सीवी में हम लोग ने कैसे किया था ऐसे ही यहाँ भी आप करिएंगे। तो ये रहा मोटा मोटी पूरा का पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन का, हम लोग ने सारा चीज़ देख लिया है। हम लोग ने एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये सारा कैसे कैलकुलेट करता है वो भी चीज़ देख लिया है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग गोइंग फॉरवर्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी डिस्कशन करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।